भगवान ने गौ पूजन क्यों किया? युगों युगों से भरत वंश की शान रही गौ माता है। ये गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट मानी जाती है। किसी ने पूछा कि गाय गोबर करती है, उसको घर में रखो, व्यवस्था नहीं बना पाते, उसको सानी देनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, दूध देती तो है। देसी गाय कैंसर जैसे रोगों तक कुछ सही कर देती है। और कुत्ता 1 लाख का लाते हो वो क्या देता है? उसके लिए कूलर भी लगेगा, पानी भी उसके लिए फिल्टर वाला चाहिए। ठीक है, उसकी एक अलग विधा है, उसकी एक अलग विधा है, इसकी एक अलग विधा है, लेकिन गौ पालन आवश्यक है। किसी ने कहा गाय से क्या क्या लाभ है? मैंने कहा गाय का पूरा शरीर पूजनीय है। गाय के मुख से गंगा निकलती है, गौमुख से गंगा का प्राकट्य होता है, लेकिन गाय के पीछे के भाग से पंचामृत निकलता है। गायत्री यज्ञ जब होता है तो पंचगव्य से सेवन करके पंचगव्य की आहुतियां डाली जाती हैं। पंचगव्य में दूध, दही, घी, गाय का गोबर और गौमूत्र का मिलान होता है। जब यज्ञ का प्रायश्चित संकल्प होता है तो पंचगव्य का पान कराया जाता है। ये गाय का गुण है। जिन लोगों का जिगर बढ़ जाता है ना, प्रातः काल गाय गौमूत्र का सेवन करें, देसी गाय का, जिगर सही हो जाएगा। हार्ट पेशेंटों का हार्ट सही हो जाएगा। हजारों बीमारियों की जड़ गौमूत्र से समाप्त हो जाती है। गाय के गोबर से जहां लेपन होता है वहां बैक्टीरिया नहीं आते। गुरुवार को हम लोई देंगे और शुक्रवार को जब गाय आएगी तो डंडा मार के उसको भगा देंगे। सुबह सुबह चाय दर्शन से नहीं, गाय दर्शन से कल्याण होगा। गौपालन प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, इतनी गौशालाएं खुली है, उनमें अपना थोड़ा थोड़ा अंश पहुंचाओ। क्यों? उसका एक और कारण है, वैदिक कारण है, पौराणिक कारण है कि कोई भी यज्ञ होता है, कन्यादान होता है ना, कन्यादान तो बहुत से लोगों ने किया। हाथ उठाओ एक बार, कितने लोगों ने किया? कुछ याद है? कन्यादान से पहले प्रायश्चित संकल्प के रूप में गोदान होता है। आटे की लोई में गोदान होता है कि नहीं होता? होता है ना भाई? क्यों? वो इसी का प्रायश्चित होता है। अगर इस कन्या यज्ञ में कोई त्रुटि रह जाए तो गौ माता इसको क्षमा करना। कोई त्रुटि रह जाए तो गौ माता इसको क्षमा करना। ये गोदान है। किसी भी यज्ञ के बाद, रुद्र यज्ञ हो, चंडी यज्ञ हो, गोदान संकल्प अवश्य होता है। लेकिन अब आदमी गोदान में 100 रुपए रखता है। 100 रुपए में गाय के पूंछ का बाल भी नहीं आता आजकल। कोई बात नहीं, गाय के भोजन के निमित्त करो, लेकिन कुछ तो करो। आप नहीं रख सकते गाय, कोई बात नहीं है, व्यस्तता है, ठीक है। इतनी गौशालाएं खुली हुई है, कुछ ना कुछ उसमें अंश दे दिया करो, फिर भी आपका पूर्ण हो जाएगा। हरे चारे की व्यवस्था कर दो, भूसा दिलवा दो, गाय को दाना दिलवा दो। कुछ नहीं कर पाते तो धन पहुंचा दो कि भैया गुड़ खिलवा देना, कुछ तो हो। प्रत्येक यज्ञ के बाद गोदान होना आवश्यक है। गोदान की महत्ता समझ रहे हैं ना? कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। कन्या यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ होता है क्या? उसमें भी गोदान परम आवश्यक बताया गया। प्रत्येक यज्ञ के बाद गोदान आवश्यक है। कहीं त्रुटि हो जाए तो गोदान से पूर्ण मानी जाती है। गाय का पूजन क्यों किया भगवान ने? एक शिक्षा दी कि गाय रहेगी तो देश रहेगा, गाय नहीं रहेगी तो देश नहीं रहेगा। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया। 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास बताया गया गौ माता में। आप कर दो पीछे। 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गौ माता। गौ माता है। गाय के गोबर से खाद जो बनता है ना, उसको खाओगे तो घुटनों की समस्या, गोबर से खाद बनता है, उससे जो फसल होती है उसको खाने से घुटनों की समस्या नहीं होती।
गाय के सींग में मिट्टी भर के खेत में गाड़ दिया जाए, 6 महीने के बाद ऐसा छिड़काव वाला तत्व तैयार होता है जिससे कोई बैक्टीरिया खेत में आ नहीं सकता। प्रत्येक डाल के गाय के बाल तक में तत्व है। ये गौ माता की महत्ता है, इसलिए भगवान ने गौचारण कराया, गौ माता की सेवा की, ताकि हम लोग भी गौ माता की सेवा करें। एक संकल्प लेना चाहिए, कभी गाय को परेशान नहीं करेंगे। ले पाएंगे आप संकल्प? गाय को समझेंगे, गाय के तत्व को समझेंगे, गाय की पूजा करेंगे, गोदान करेंगे, संकल्प लेना है। गाय रहेगी तो सनातन रहेगा, धुरी है सनातन की गाय।